किस सिचुएशन में की है, उसको कोई और बुकिंग नहीं हुई, कोई रीजन हो वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है कि वर्किंग आवर्स ज्यादा हो रहा है। उसके साथ में जो रेस्ट पीरियड होता है वो हमारा फिक्स है कि 16 आवर्स रहेगा, वो भी आपके हेडक्वार्टर में। अभी कुछ सर्कुलेट आ रहा है, आप लोग ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझते होंगे लोग, लेकिन जो चीज़ें मेरी जहन में आई हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम भी आ रहा है कि आउट स्टेशन जब रनिंग रूम वगैरह में अभी उनका कुछ रेस्ट ऐसा होने वाला है जहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ के आवर्स को लेकर के उनके रेस्ट पीरियड में फेरबदल किया जा रहा है। तो ये चीज़ें अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर, हमने बहुत इस चीज़ को प्रेशर देके बात की है कि प्रॉपर रेस्ट कराइए, प्रॉपर रेस्ट कराइए। पर यहाँ पर इतने लोग बैठे, मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगी, आपकी लैंग्वेज में, मेरी नहीं, आपकी लैंग्वेज में प्रॉपर रेस्ट का क्या मतलब है? क्या सिर्फ उसको चादर उड़ा करके घर में सुला देना उसका प्रॉपर रेस्ट हो जाता है? उसके साथ में जो पूरे डिवीजन में, पूरे अपनी जर्नी में जो उसने प्रेशर लिया है कि मतलब हमको मेरा 12 घंटा ड्यूटी हो गई, जैसे कहा जाता है कि आपकी 8 घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा के बाद में डिमांड की जाती है कि हमको रिलीव कर दीजिए, आप मेमो दीजिए, 8 घंटे के ऊपर मेमो दीजिए, फिर होता है 10 घंटे के ऊपर मेमो दीजिए, उसके बाद भी और ड्यूटी करवाई जाती है। सिचुएशन आपके हिसाब से क्या होती है आप लोग उसको डील करते हैं, लेकिन जो इंसान है मैक्सिमम उसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, आखिर कितनी? उसके बाद में अगर वो इंसान रनिंग रूम पहुंचता है तो 16 घंटे के रेस्ट के बाद में 6 घंटे रेस्ट तक पर्याप्त होता है क्या? इस चीज को जरा सोचा जाए कि एक इंसान का लेवल, वर्किंग लेवल कितना हाई होता है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके साथ में ही अभी जो यहाँ पर हायर अथॉरिटी आने वाले थे, मुझे नहीं पता कि शायद वो किसी रीजन से आए हैं या नहीं आए, पर मेरा बड़ा मन था कि वो आते तो शायद उनसे इंटरेक्ट हो पाता यहाँ पर, क्योंकि अभी सर ने कहा कि एक बहुत अच्छी डिवाइस हमारे रेलवे फैमिली में ऐड की गई है जिसको FSD के नाम से आप लोग जानते हैं। FSD का मतलब सर क्या है? FSD का मतलब सर क्या है? कोई अगर चाहे तो उस चीज को डिफाइन कर सकता है FSD का मतलब क्या है? चलिए कोई सब लोग आप जानते बेहतर हैं उस चीज को। हाँ, लेकिन शायद कोई ऐसी डिवाइस है जो फॉगी वेदर में हमारे एलपीज के लिए और लोको पायलट असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड कराई गई है, ऐसा ही कुछ पहले से बता देता है कि हाँ, बहुत अच्छी मशीन है सर, बहुत अच्छी मशीन है और इससे रेलवे को बहुत ही सुविधा होगी। लेकिन सर फॉगी वेदर के लिए वो होता है। अभी ये मतलब 12 महीने इस चीज को असिस्टेंट ड्राइवर ले करके 5 किलो का वेट, सिर्फ नहीं, वो 5 किलो का वेट है सर। अगर किसी इंसान को ऐसे फ्री आवर्स में आप 2 केजी का वेट लटका करके 8 घंटे घूमने को बोलिए, उसके बाद में उसका रिव्यू लीजिए उससे, लेकिन उसको असिस्टेंट ड्राइवर 5 केजी का वेट जो कि एक फॉग के लिए मशीन है, उसको इंसान पूरे 12 महीने सरवाइव करता है। क्यों? दूसरी चीज है, ये मशीन रेलवे फैमिली में आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्प होगी इसकी। लेकिन सर अगर ये मशीन इतनी इम्पोर्टेंट है तो क्या इसको आप लोगों में शिफ्ट नहीं करवा सकते? इस फॉगी मशीन का काम एलपीज के या असिस्टेंट के घर में नहीं है सर। तो मेरी इस खास दरख्वास्त है कि जो 5 केजी का वेट हमारे भाइयों के ऊपर पड़ रहा है, इसको थोड़ा उनके कंधे से कम किया जाए और वहां पर लोगों में सर इसको शिफ्ट कराने की मेरी गुजारिश है कि उसको शिफ्ट करवाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। उसके साथ में ही हम इसके वेट को अपने एलपीज के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर उनका बहुत लगेज होता है। अभी एक मुंडी गर्म प्रदर्शन करके एक प्रोग्राम हुआ था, आप सब लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में, गर्मी को लेकर के हुआ था, AC को लेकर के हुआ था।
साथ में ही उसमें जो प्रोग्राम हुआ उसके साथ में भी इनका लगेज इतना हो जाता है। मैक्सिमम इंसान की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की कि आप 3 लीटर पानी मैक्सिमम पर डे खत्म करिए। लेकिन जिस तरीके की अभी रनिंग स्टार्ट का जॉब है, मैंने पिछले सेमिनार में भी कहा था कि सर पानी प्रोवाइड करवा दीजिए, वॉशरूम कोशिश करिए, चीज़ बड़ी है लेकिन सर बेसिक है, लैट्रिन या वॉशरूम की व्यवस्था कुछ उसमें अटैच करवाइए, क्योंकि हमारी बहनें भी जाती हैं उसमें, वहाँ जाती सर ये बेसिक चीज़ है। 3 लीटर पानी एक मैक्सिमम इंसान की खपत होती है। क्योंकि मैं खुद हेल्थ सेक्टर से हूँ तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि 3 लीटर की अगर रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम लोग उनको 4 लीटर पानी इंटेक करा करके साथ में प्लस खाना फुल करके उनको बाहर भेजते हैं। अब 4 लीटर पानी है, खाना है, गर्मी में भी जो प्रदर्शन अभी किया गया था मुंडे गर्म प्रदर्शन, वहाँ पर खाने को लेकर के हम तो खाना बना के भेजते, जैसे आपने कहा बाहर जा रहे हैं उनको ड्यूटी में अच्छा दीजिए खाने के लिए, सर हम तो खाना बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर लोगों में एसी नहीं है, हमारी मेहनत का बनाया हुआ खाना, हमारी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ खाना सड़कों पर फेंकता है सर, फेंकता है। खाली पेट इंसान 12-12 घंटे ड्यूटी करता है। शायद किसी की फैमिली से पूछिए, जेब पैसे होते हैं लेकिन पेट में दाना नहीं होता। मतलब ये सिचुएशन मैंने देखी है। हम सिर्फ यहाँ आपको एज अ स्पीच नहीं बोल रहे हैं,